نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the लफ्ज़ी तर्जुमा of सूरह बलद. आज हम इंशाल्लाह सूरह बलद का लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे in English and Urdu. सूरह बलद मक्की में नाजिल हुई है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है. इसमें 20 आयतें हैं. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد ولقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. मैं कसम खाता हूँ उस शहर मक्का की और बतौर जुमला मुतरफ़्फ़ के तसल्ली के लिए पेशनगोई फरमाते हैं कि आपको इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है. चुनाचे फ़तह मक्का के रोज़ आपके लिए अहकाम हरम बाकी नहीं रहेंगे और कसम है बाप की औलाद की. सारी औलाद के बाप आदम अलैहिस्सलाम है. पस आदम और नबी आदम सब की कसम हुई कि हमने इंसान को बड़ी मशक्क़त में पैदा किया है. चुनाचे गम में कहें, मर्ज में कहें, रंज में कहें, फिक्र में अक्सर औक़ात मुब्तला रहता है और इसका मुतख़ज़ा ये था कि इसमें अजज़ व दानियादारी पैदा होती और अपने को बस्ते हुक्म ख़ज़ा समझ कर मुते उमर ताबे रज़ा होता. लेकिन इंसान काफिर की ये हालत है कि बल्कि भूल में पड़ा रहता है. क्या वो ये ख्याल करता है कि इस पर किसी का बस न चलेगा? यानी क्या अल्लाह की कुदरत से अपने को खारिज समझता है जो इस कदर भूल में पड़ा है और कहता है कि मैंने इतना वाफिर माल खर्च कर डाला. यानी एक तो शेखी बेगरता है, फिर अदावत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुखालिफत इस्लाम व मासी में खर्च करने को हुनर समझता है, फिर झूठ भी बोलता है कि इसको माल कसीर बतलाता है. क्या वो ये ख्याल करता है कि इसको किसी ने देखा नहीं? क्या हमने इसको 2 आंखें और ज़बान और 2 होंठ नहीं दिए? वलिसानन वहदैनाहुल नजदैन वलक़तहमल अक़बह वमा अदराक मल अक़बह फक्कु रक़बह औ इत्आम फी यौमिन ज़ी मस्ग़बह यतीमा ज़ा मक़रबह अम मिस्कीनन ज़ा मत्रबह ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار मुअस्सदा. और फिर हमने इसको दोनों रास्ते खैर व शर बतला दिए.
बतला दिए। सो वो शख्स दीन की घाटी में से होकर होकर न निकला। दीन के कामों को इसलिए घाटी कहा कि नफ्स पर शाख है। और आपको मालूम है कि घाटी से क्या मुराद है। वो किसी की गर्दन का गुलामी से छिड़ा देना है, या खाना खिलाना फाका के दिन में किसी रिश्तेदार यतीम को या किसी खाक नशीन मोहताज को, यानी इन अहकाम इलाही को बजा लाना चाहता था। फिर सबसे बढ़कर ये कि इन लोगों में से न हुआ जो ईमान लाए और एक दूसरे को ईमान की पाबंदी फरमाइश और एक दूसरे को तरहम अलल अखलाक की, यानी तर्क जुल्म की फरमाइश की। ईमान तो सबसे मुकद्दम है, फिर अमर अलल ईमान और इसे अफजल है, फिर तर्क इजरार बखैर से अहम है, फिर इन आमाल का रुतबा है जो इन आयत में बयान की गई है। यहाँ यही लोग दाहिने वाले हैं, और जो लोग हमारी आयतों के मुनकर हैं वो लोग बाएं वाले हैं। इन पर आग मुहीत होगी जिसको बंद कर दिया जाएगा, यानी दोजखियों को दोजख में भर कर आग से दरवाजे बंद कर देंगे, क्योंकि फलों की वजह से निकलना तो मिलेगा ही नहीं। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, I swear by the city Makkah, and you are free from sin, and to punish the enemies of Islam on the day of conquest in the city of Makkah. Narrated by Ibn Abbas ta'ala anhuma, on the day of the conquest of Makkah, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah has made this town a sanctuary. Its thorny bushes should not be cut, its game should not be chased, and its fallen things should not be picked up, except by one who would announce them publicly. This is from Sahih al-Bukhari, volume 2, hadith number 657. And by the begetter, that is Adam alayhi salam, and that which he begot, that is his progeny. Verily, we have created man in toil. Does he think that none can overcome him? He says boastfully, I have wasted wealth in abundance. Does he think that none sees him? Have we not made for him a pair of eyes, a tongue, and a pair of lips, and shown him the two ways, good and evil? But he has not attempted to pass on the path that is steep. That is the path which will lead to goodness and success. And what will make you know that the path is steep? It's freaking, it is freeing a neck slave. Narrated by Abu Hurairah radiallahu ta'ala, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam said, whoever frees a Muslim slave, Allah will save all his parts of the body from the hellfire as he has freed the body parts of the slave. This is from Sahih al-Bukhari, volume 3, hadith number 693. Or giving food in a day of hunger, that is famine, to an orphan, near or kin, or to a miskeen, poor, cleaving to dust out of misery. Then he became one of those who believed in the Islamic monotheism and recommended one another to perseverance and patience, and also recommended one another to pity and compassion.
They are those on the right hand, that is the dwellers of paradise. But those who disbelieved in our ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, etc., they are those on the left hand side, the dwellers of hell. The fire will be shut over them, that is, they will be enveloped by the fire without any opening, window, or an outlet. Therein, breathing out with deep sighs and roaring will be their portion, and therein they will hear not. Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala recited this verse and then said, when those who are destined to remain in the hellfire forever will be thrown in the hellfire, each of them will be put in a separate tabut, box of fire, so that he will not see anyone punished in the hellfire except he himself. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن شریف کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھنے والا بنائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.